प्रेज़ द लॉर्ड साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मसीह समाज में जितने भी हमारे विश्वासी भाई, सेवक जन, जो भी मसीह यीशु की सेवा में है, आज की सुबह मैं अमित विल्सन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, जो कि हरियाणा पास्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आप जानते होंगे प्रदीप गुलाटी जी, जो कि मसीह समाज में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल इंडिया एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आज आपके साथ मौजूद हैं, आपके सामने। आज हम उनकी जीवन की गवाही जानेंगे कि किस तरह उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और आखिर वो कैसे एक गुलाटी परिवार से, एक अदर रिलीजन से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, प्रभु यीशु मसीह को माना। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी भारतवासियों को जय मसीह की। आज जैसे कि मेरी गवाही का समय है, तो मैं बताना चाहूँगा क्योंकि गवाही के अंदर तो कम से कम सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि गवाही एक ऐसी चीज़ है कि जो एक सच्चाई बताती है भाई क्या हुआ जीवन में। मैं जब बचपन में, मेरा जो बचपन था, बचपन का नाम प्रदीप कुमार अरोड़ा था का मतलब इसलिए क्योंकि मुझे मेरे मौसी और मौसा उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर में रहते थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। जो मेरे रियल मदर फादर हैं, मेरी 2 बहनें थी, 3 मेरे बड़े भाई थे। तो मेरे रियल मदर फादर ने मुझे मेरी मौसी जी को अडॉप्ट कर दिया था, तो मैं बुलंदशहर में रहने लगा था। तो जो ये बट नेचुरल है कि जो बच्चा गोद लिया जाता है उसे माँ बाप बड़े लाड से पालते हैं, उसकी शरारतों को भी सहन करते हैं। उनकी सहन करने का खमियाजा नहीं निकलता कि बच्चा बिगड़ता चला जाता है। वही मेरे साथ हुआ कि माँ बाप के लाड प्यार के कारण मैं बिगड़ता चला गया, और इतनी बुरी तरह बिगड़ा कि जब मेरी उम्र 14 वर्ष की थी, तो 14 साल की उम्र में मैं अपने जो साथ के मेरे साथी होते थे उनको शराब पीनी, जुआ खेलना, चोरी करना मैं सिखाता था। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर मैं 14 साल की उम्र में चोरी करना या जुआ खेलना किसी को सिखा रहा हूँ, तो ये काम मैंने 1-2 साल पहले खुद किए होंगे, तभी मैं सिखाऊंगा। अगर मैंने चोरी करनी खुद ही नहीं की होगी तो मैं सिखाऊंगा कैसे? और ताश के पत्ते मैंने हाथ में ही लिए होंगे तो मैं जुआ खेलना कैसे सिखाऊंगा? तो ये आलम था कि 14 साल की उम्र में जिस मोहल्ले में, जिला बुलंदशहर के भवन मोहल्ला था, जिस मोहल्ले में मैं रहता था, उस मोहल्ले की औरतें या उनके माँ बाप सुबह उठ के अपने भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि ये आदमी कब मरेगा और कब मेरी औलाद सुधरेगी। मेरा जो निक नेम था वहाँ छनकू भाई के नाम से मुझे जानते थे। जो उम्र बढ़ती गई तो ऐब बढ़ते गए। जिन जो उस समय के जो भी नशे थे, जो अफीम का हो गया, चरस का हो गया, भांग का हो गया, शराब का हो गया, कच्ची शराब का हो गया, यानी जितने नशे उस समय तक चले थे वो कोई नशा ऐसा नहीं था जिसका सेवन मैंने ना किया हो। हार के आलम ये हुआ कि जब मैं करीब 19 साल का हुआ, तो जिन माँ बाप ने बेचारों ने गोद लिया था, वो हार के मुझे वापस अम्बाला, हरियाणा के अम्बाला ज़िला में जहाँ मेरे माता पिता रहते थे, वहाँ मुझे वापस ले आए। और मेरे माता पिता आकर के हाथ जोड़ के बोले, भाई इससे ज़्यादा हम इसको और सहन नहीं कर सकते, हम तो परेशान हो गए हैं। यहाँ पर मेरे 3 बड़े भाई थे। थोड़ा डर तो होता ही है बड़े भाइयों का, तो मैं भी सोचने लगा भी कैसे यहाँ कटेगा, क्योंकि मुझे नशे की इतनी आदतें पड़ चुकी थी। अब मैं सोचा था यहाँ नशा कैसे किया जाएगा। तो अम्बाला में आने के बाद एक कोतवाली बाज़ार, अम्बाला शहर के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर मेरे भाइयों ने, यानी मेरे रियल फादर ने, एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम मुझे बनाकर दे दिया। अब जब मैं अम्बाला आ गया तो वहाँ से जो प्रदीप कुमार अरोड़ा नाम था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और यहाँ मुझे गुलाटी के नाम से जानने लगे, क्योंकि जो मेरे रियल मदर फादर हैं वो गुलाटी फैमिली से थे। यहाँ पर मुझे एक शोरूम बना के दिया। मेरे ख्याल अभी 3 या 4 महीने शोरूम पे मैं बैठा हूँगा। इस दौरान मेरी मुलाकात एक क्रिश्चियन लड़की से हो गई, जो अम्बाला शहर के सिविल हॉस्पिटल में एक स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। बहुत जल्दी मैंने फैसला ले लिया। शायद फैसला लेना मेरे इस जीवन में लिखा हुआ था। मैं सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं तीनों धर्मों को तो मानता था, हिंदू धर्म को, सिख धर्म को, मुसलमान धर्म को। मैं क्रिश्चियन धर्म को मानते ही नहीं था बचपन से, जबकि चाहे मैं बिगड़ा हुआ जितना भी था,
लेकिन मेरा पूजा पाठ में बहुत ध्यान रहता था, चाहे मैं बिगड़ा हुआ भी था, मैं मंदिरों में भी जाता था, गुरुद्वारों में जाता था, पीरों पे जाता था। ये मेरे साथ जुड़ी हुई थी बात, नशों के साथ साथ ही। अब अचानक मैंने 1984 में बुलंदशहर कोर्ट के अंदर जाके कोर्ट में मैंने उस लड़की कल्पना कैरोलिना, जिसका नाम था, जो एक मसीह परिवार में पैदा हुई थी, उससे मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद और सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब मैं वापस अम्बाला आया हूँ, तो जब मैं अपने घर आता हूँ वापस, तो मेरे लिए घर के दरवाजे बंद हो गए। वो बोले तूने एक ईसाई लड़की से शादी कर ली और अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, आज के बाद इस घर के दरवाजे तेरे लिए तभी खुलेंगे जब तू ईसाई लड़की को छोड़ देगा। मुझे बड़ा हैरानी सी हुई कि एक शादी तो किया है, उसमें ना तो कोई धर्म परिवर्तन का बात हुई है, ना मेरी पत्नी ने कभी धर्म परिवर्तन की बात की है, ये धर्म परिवर्तन कहाँ से हो गया। खैर चलो, पहला दिन था, मुझे बड़ा महसूस सब हुआ क्योंकि नई नई शादी थी। तो जो शोरूम मुझे खुलवा कर दिया हुआ था, वहाँ पर एक मतलब स्टे करने के लिए भी थोड़ी जगह थी। तो मैंने अपनी पत्नी से कोई बात नहीं, हम वहाँ सो जाएंगे, धीरे धीरे ये शांत हो जाएंगे, 1-2 दिन में फिर घर आ जाएंगे। तो पत्नी बोली मैं तो आपके साथ हूँ, जहाँ आप जाओगे मैं वहीं जाऊँगी। हार के चाबी मेरे पास थी शोरूम की, मैं शोरूम में आके मैं और पत्नी सो गए। लेकिन दिन निकलते ही, जैसे मैं अभी शोरूम खोल के बैठा ही था, कि मेरे 2 बड़े भाई आ गए और उन्होंने तुरंत कहा भाई तूने हमारा नाक कटवा दी है, भाई इस दुकान का शटर तभी खोल पाएगा जब तू इस लड़की को छोड़ेगा। मेरे लिए एक ईसाई लड़की से शादी करने के बाद घर के दरवाजे भी बंद हो गए और मेरे लिए दुकान का शटर भी बंद हो गया। हार के मैं अपनी पत्नी को लेकर फरीदाबाद आ गया। फरीदाबाद मेरे एक मित्र थे, मेरे रिलेशन में ही लगते थे, मिस्टर अश्वनी कालड़ा। तो उन्होंने मेरी पत्नी को, जो स्टाफ नर्स की एएनएम की ट्रेनिंग कर रही थी, एएनएम की, तो उसको एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पर नौकरी लगवा दिया और मुझे एक रंगोली शोरूम था वहाँ पर, मतलब एक शोरूम पर सामान दिखाने के लिए लगवा दिया। 500 रुपये मेरी पत्नी की सैलरी थी और 300 रुपये मेरी सैलरी थी। हमने वहाँ एक किराए पर कमरा लिया और हमने रहने लग गए। नियर अबाउट अगले साल मेरी एक बेटी पैदा हो गई। तो मैंने सोचा माँ बाप जब बच्चा हो जाए तो मान जाते हैं। तो मैं फिर अपनी बेटी के साथ अम्बाला पहुँचा, लेकिन उनकी शर्त वही थी कि जब तक लड़की को नहीं छोड़ेगा तब तक ना घर में एंट्री है ना दुकान में। मैं हार कर वापस फिर फरीदाबाद चला गया। अगले साल मुझे बेटा हो गया। मुझे उम्मीद थी बेटा हो जाने के बाद तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं, और वो तो हो ही जाएंगे जिन्होंने गोद लिया, बेचारों ने, कि पोता हो गया। लेकिन उनके भी सुर वैसे ही बदले हुए थे जैसे असली माता पिता के थे। वही शर्त कि भाई अगर लड़की छोड़ेगा तभी हम घर में एंट्री करने देंगे। बस इसी उधेड़-बुन में मैं हार के परेशान हो गया। मैंने फिर अपने घर की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। सन 92 में मैं अम्बाला शहर से शिवसेना बाल ठाकरे का प्रेसिडेंट बना। तो मेरे घर वालों ने, यानी मेरे बड़े भाइयों ने, मुझे बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे यहाँ तक कि जेल भी करवा दी। अब मेरा हर वो रास्ता बंद करने की उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से मैं ये शहर छोड़ जाऊँ, लेकिन शायद परमेश्वर की कुछ और ही मर्जी थी। 92 में जब मैं शिवसेना का प्रेसिडेंट बन गया तो वो थोड़ा चुप हो गए, जो मुझे छेड़ते थे उनका छेड़ना बंद हो गया। धीरे धीरे करते करते सन 2001 आ गया। यानी सन 84 में मेरी शादी हुई और 2001 तक, यानी 17 साल तक मेरी पत्नी, जो कि क्रिश्चियन थी, मेरे साथ वो इन 17 सालों में मंदिरों में जाती रही, गुरुद्वारों में जाती रही, पीरों पे जाती रही। लेकिन कभी उसने मुझे नहीं कहा कि मेरे साथ चर्च चलो या बाइबल पढ़ो। वो बीच बीच में कभी जाती थी, मैं उसको मना नहीं करता था। 1-2 दफ़ा उसने मुझे कहा भी भाई चलो क्रिसमस पर आ जाओ। एक आध दफ़ा मैं क्रिसमस उसके साथ फॉर्मेलिटी के लिए गया भी, लेकिन और उसने मुझे कुछ नहीं कहा। एक अजीब हादसा 2001 में मेरे जीवन में हुआ कि मेरी बेटी शेरिन, जो +1 में पढ़ रही थी जीसस मैरी कॉन्वेंट स्कूल में, वो करनाल के अंदर अपने नाना नानी के पास आई हुई थी। यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही थी, जो मोपेड पर जब वो सड़क क्रॉस कर रही थी तो एक ट्रक ने उसके छींथड़े उड़ा दिए, यानी उसको कुचल दिया था। सिर्फ एक खोपड़ी बची थी और कुछ नहीं बचा था। तो जैसे यहाँ खबर मिली, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। एक तो मैं पहले ही जीवन में टूटा हुआ था कि सब रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया था, और जिस बेटी से मैं बहुत प्यार करता था, जब उसकी लाश को देखा तो मुझे नहीं लग रहा था मैं खुद भी ज़िंदा रह पाऊँगा। लेकिन चलो, प्रभु की कोई ना कोई योजना मेरे जीवन में थी। अब वो खोपड़ी जो रह गई थी, वो खोपड़ी मेरी आंखों के आगे से हटती नहीं थी। ठीक है, नशे तो मैं यूपी में तो करता था, लेकिन अम्बाला आने के बाद वो नशे थोड़ा सा इसलिए मुझे बंद करने पड़े क्योंकि भाइयों की स्ट्रिक्टनेस थी। थोड़े बहुत चोरी छुपे तो मैं कर लेता था,
लेकिन बाकियों का नशों का बंद हो गया था। लेकिन वो जब खोपड़ी मेरे आगे से नहीं हटती थी तो मैं फिर से नशे का आदी हो गया, और आदी भी इस कदर हो गया कि अगर सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली है तो मुझे नशा चाहिए, और रात को जब तक गर्दन नहीं लौट जाती तब तक मुझे नशा चाहिए होता था। मेरा सारा दिन नशे में बीतता था। एक दिन पत्नी डरते हुए मेरे पास आई और बोली, अगर कहो तो घर पे किसी पादरी को प्रार्थना के लिए बुलाएं। मैंने उसकी हंसी उड़ाई। मैंने कहा, तेरा पादरी क्या करेगा, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो नहीं कुछ कर पाए, मेरे तमाम रिश्तेदार नाराज़ हैं, उनको नहीं मना पाए, मेरी एक बेटी थी वो चली गई, पता नहीं कैसे, तेरा भगवान कौन सा कोई खास है, हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो नहीं कर पाए। मैं 5-5 घंटे पूजा पाठ करता था। 9 आरतियाँ जब तक मैं देवी देवताओं की कर नहीं लेता था मेरी दिनचर्या शुरू नहीं होती थी। मैं भगवान शंकर का बड़ा ज़बरदस्त भक्त था। कई दफ़ा मंदिर में पुजारी लेट हो जाता था, मैं उससे पहले मंदिर में पहुंचा होता था। तो पत्नी ने जब कहा, पत्नी भी दुखी तो थी, जवान बेटी तो उसकी भी थी, लेकिन मैंने पत्नियों का भी घर पे जो भी आदमी आएगा पादरी, मैं उसके कहने से करूँगा कुछ नहीं। वो बोली, आपने कुछ नहीं करना, उन्होंने घर पर आना है, प्रार्थना करनी है और चले जाना है। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन से एक पादरी है जोसेफ राज, आज भी वो जिंदा है, असेंबली ऑफ गॉड के, वो घर आने लग गए। मुझे नहीं पता वो 5-7 मिनट क्या प्रार्थना मुंह के अंदर ही करते थे, बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन जब 5-7 मिनट के बाद आँख खोलते थे तो वो आमीन बोलते थे। तो मैंने इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया कि आमीन का होता क्या है मतलब। तो मैंने तीसरे दिन अपनी पत्नी से वैसे ही पूछा, मैंने कि आमीन शब्दों को एक मोमडन शब्द लग रहा है, आमीन का क्या मतलब है? तो पत्नी बोली, आमीन का मतलब है परमेश्वर ऐसा ही हो जाए। मैंने फिर उस दूसरी दफ़ा फिर उसकी हंसी उड़ाई। मैं कहा, तुम्हारे ही परमेश्वर ऐसा है जो एक आदमी की प्रार्थना से इतना सुन लेगा कि मेरे जीवन को बदल दे। 9वें दिन जब उन पादरी जोसेफ राज ने अपनी आंख खोली और आमीन बोलने के बाद, तो मेरी पत्नी से जो उन्होंने वर्डिंग के मुझे आज भी याद हैं, उन्होंने मेरी पत्नी से कहा कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है परमेश्वर तुम्हारे पति से क्रिश्चियन समाज के लिए बहुत काम लेगा। मुझे बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा चढ़ा। मैंने पादरी से कहा, भाई खड़ो यहाँ से। मैंने कि मेरी पत्नी को पागल बना रहा है, जिस परमेश्वर को मैं जानता नहीं मेरे से क्या काम लेगा। तो उन्होंने बड़े हंसते हुए फिर भी कहा, कोई नहीं ब्रदर, जो मुझे पवित्र आत्मा ने कहा मैंने कह दिया, आगे आप देखना। एक छोटी सी किताब उन्होंने मेरे हाथ में दी, बोले इसको पढ़ना जब कभी समय लगे। तो मैंने उसको खोलना पढ़ना तो दूर की बात थी, उन्हीं के सामने उठा के परे फेंक दिया। मैंने तो मेरे घर से निकलो बस। वो बेचारे चले गए, उन्होंने बुरा नहीं माना, हंसते हुए गए। फिर भी अगले दिन सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, शाम के 4 बज गए। जिस नशे के कीड़े सुबह दिन निकलते उठते ही कुल बुलाते थे, शाम को 5 बजे तक नशे को दिल ना करे। मेरा बड़ा दिमाग खराब। मैं हार के ठेके पर गया, मैंने शराब का पौवा लिया और एक ही घूंट में उसे पी के घर वापस आया। मैं अगले दिन फिर जब यही काम हुआ तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। मैंने अपनी पत्नी से तीसरे दिन कहा, भाई तूने मेरे ऊपर जरूर कोई ना कोई टोटका करवाया उस आदमी को बुलवा के। भाई वो क्या चीज़ दे के गया, मुझे चीज़ दिखा, वो कुछ लिख के दे गया। तो उसने मुझे एक छोटी सी किताब दी, नीले रंग की इतनी सी, उसमें नया नियम लिखा हुआ था। वो उसने मुझे दी कि ये देकर गए थे वो। मैंने अचानक उस किताब को, जैसे आम कोई किताब खोलते हैं, उसको ऐसे ही खोल दिया। तो जैसे ही मैंने उस किताब को खोला तो उसमें एक मती नाम का अध्याय था। मती का 7वां अध्याय निकल आया। तो मैं उसकी एक लाइन पढ़ूँ तो दूसरी पढ़ने को दिल करे, दूसरी पढ़ी तो तीसरे को दिल करे। जब मेरी पत्नी ने देखा कि भाई ये मेरे पति ने पहली बार ज़िंदगी के अंदर इसको पढ़ना शुरू किया है, तो अंदर से पूरी बाइबल उठा लाई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बाइबल 2 तरह की होती है, एक पुराना नियम एक नया नियम, वो तो बाद में पता चला। उन्होंने जब वो बाइबल मुझे ला कर दी तो जिस तरह मैंने वो छोटी बाइबल को नावल की तरह, आम किताब की तरह खोला था, जब मैंने उसको खोला तो उसमें नीति वचन खुल गया। अब मैं उसकी वही बात कि एक लाइन पढ़ूँ तो दूसरी दिल करे, दूसरी पढ़ी तो तीसरी दिल करे। यानी कि उस नीति वचन के जब मैंने 5-6 अध्याय पढ़े, जिस तरह से मेरी खोपड़ी खोल के रख दी उन्होंने। यानी 2005 तक मैं बाइबल को पढ़ता रहा, अध्ययन करता रहा। अध्ययन इसलिए क्योंकि उससे पहले मैं अपने जीवन में मैंने रामायण भी पढ़ी हुई थी, मैंने गीता भी पढ़ी हुई थी, मैंने गुरु ग्रंथ साहब भी हिंदी में रखा हुआ था क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी, कुरान शरीफ भी मैंने हिंदी में रखा हुआ था क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती थी। लेकिन मैंने जब इन चारों ग्रंथों से कंपैरिजन करा, उस किताब का, बाइबल का, जो मैंने इन 4 सालों में पढ़ी, तो मेरा दिमाग हिल के रह गया। मैंने एक नई चीज़ देखी। सबसे बड़ी बात कि हमारे हिंदू धर्म में भी एक ही बात है कि जब युद्ध के अंदर रथ खड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन
यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यानी एक संस्कृत का दोहा है जिसका अर्थ है कि हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होगी मैं मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा, पाप और पापी दोनों का नाश करूंगा। यानी हमारा हिंदू धर्म स्पष्ट कह रहा है अपने ग्रंथ के अनुसार कि जो भी देवता हिंदू धर्म में पैदा होगा वो पाप और पापी दोनों का नाश करेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी मैंने पढ़ा, उसमें भी लिखा हुआ है राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। यानी वो धर्म भी साहब कह रहे हैं कि जो भी उनका देवता अवतार लेगा वो पाप और पापी दोनों का नाश करेगा। और कुरान शरीफ के भी एक अध्याय में साफ लिखा हुआ था कि इंसान अगर तू गुनाह कर रहा है तो आग की सबसे निचली तह में डाला जाएगा जहां तू और तेरे गुनाह दोनों खत्म होंगे। यानी तीनों धर्म ये कह रहे हैं कि जो भी देवी देवता हमारा पैदा होगा इस धरती पर, जब पाप बढ़ेगा पाप और पापी दोनों का नाश करेगा। लेकिन बाइबल के अंदर जो मैंने बात पढ़ी कि यीशु मसीह जो एक मनुष्य के रूप में अवतार लिया या लेगा, वो धरती पर पापियों का नाश नहीं करेगा, वो पापियों का जीवन बदल देगा। अब जब मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है कि पापी का जीवन बदलने के बाद क्या हो सकता, फिर जब मैंने अपने जीवन को देखा, मैंने कि जब मैं इतने नशे करता था, मैं इतना गंदा व्यक्ति था, मैंने आज उन नशों से मुझे नफरत हो गई, उन तमाम गलत बातों से मुझे नफरत हो गई सिर्फ एक बाइबल पढ़ने से। इसका मतलब वाकई में ये सच्चाई है कि यीशु मसीह धरती पर पापियों का जीवन बदलने आया। तो मैं उस बात को लेके मुझे ये दिखाई दिया कि बाइबल के अंदर सबसे अलग चीज़ इन तीनों धर्मों के अलावा ये है कि यीशु मसीह क्रिश्चियनिटी में एक आया और एक धरती पर पापियों का जीवन बदलने आया। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी, क्योंकि मैंने बड़ा ध्यान किया था, मैंने पाँव में खड़ाओं तक डाल ली थी, मैं ब्रह्म कुमारियों के आश्रम तक पहुंच गया था, इतनी दीवानगी तक मैं पूजा पाठ करता था। तो यानी उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी कि जितने भी देवी देवता, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म था, चाहे वो सिख धर्म था, चाहे वो मुसलमान धर्म था, तीनों धर्मों के देवी देवता जो भी धरती पर आए जिए, उसके बाद वो मर गए, लेकिन मरने के बाद एक भी देवी देवता दोबारा जिंदा नहीं हुआ। दूसरी बात, हमारे हिंदू धर्म में ये बात सच्चाई है कि 7 व्यक्ति आज भी जिंदा हैं जो अजर अमर है। मेरा मतलब यह है कि वो जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। मरने के बाद जिंदा होंगे तो वो यीशु मसीह की मिसाल अलग कर सकते हैं, यानी जिंदा तो हैं लेकिन वो मरे नहीं हैं। तो ये एक दूसरी बात मुझे दिखाई दी कि यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर का भेजा हुआ जन नहीं हुआ कि जो मरने के बाद जिंदा हुआ। और उसकी पुनरुत्थान की कथा इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह को जो हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, गुड फ्राइडे के दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया, और तीसरे दिन जब हम संडे को ईस्टर मनाते हैं तो ईस्टर वाले दिन वो दोबारा जिंदा हुआ। और उसके बाद उसने वायदा किया हुआ है, यहाँ से जब वो आसमान पे उठाया गया जिंदा, उसने ये वायदा किया कि मैं एक दिन तुमको लेने आऊँगा और उसके बाद तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार कर रहा हूँ और मैं तुम्हें एक अनंत जीवन दूंगा, उसमें दोबारा मृत्यु नहीं होगी। ये तो थी मेरे जीवन की गवाही। उसके बाद मैं एक जो गवाही देना चाह रहा हूँ, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो है, जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं, उनके ऊपर आज भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। मेरे हाथ पे आज भी ओम लिखा हुआ है। मैं क्रिश्चियन समाज का नेशनल लेवल का भी लीडर हूँ, स्टेट लेवल की 3 पोस्टें ईसाई समाज की मेरे पास हैं। मुझे आज तक किसी ईसाई समाज के किसी पास्टर ने या रेवनर ने या डिकन ने या बिशप ने, आर्च बिशप ने आज तक ये नहीं कहा मिस्टर गुलाटी आप क्रिश्चियनिटी में आ गए हो, आप यीशु मसीह को मानते हो, आपने इस ओम को क्यों नहीं मिटाया। अब जब ये सबसे बड़ा सबूत है तो ये धर्म परिवर्तन का मामला कहाँ से आ गया। अरे भाई, आदमी अपने धर्म से किसी को दूसरे धर्म में जब लाता है जब उसके धर्म के लोगों की जनसंख्या कम होती है। आपको ताज्जुब होगा, इस समय दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ है। इन 800 करोड़ लोगों में 550 करोड़ लोगों के गले में क्रॉस है, या उनके घर पे क्रॉस है, या उनके कमरे के अंदर क्रॉस है। यानी 550 करोड़ आज की डेट तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं और ये जानते हैं कि वो जीवित परमेश्वर हमें लेने आएगा। हमारे भारत की आबादी 160 करोड़ के करीब है। इस भारत की आबादी में भी मेरे हिसाब से कम 5 करोड़ लोग आज इस भारतवर्ष में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे थोड़ा डरते हैं, जिस तरह
रोज सुनने में आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो जैसे एक होड़ सी लग गई है पादरियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करने की, और जहाँ जहाँ एंटी कन्वर्जन लॉ लागू हो गए वहाँ पर तो ये क्रम धीरे धीरे शुरू होता जा रहा है, हमारे हरियाणा में भी और छत्तीसगढ़ में भी। और मेरा मतलब जैसे कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये धर्म परिवर्तन कोई मशीन है जिस मशीन के द्वारा कराया जाता है। फिर मैंने लॉ देखा, फिर मैंने लॉ पढ़ा। धर्म परिवर्तन का जो मुकदमा किसी पे दर्ज होता है तो उसमें दो चीज सबूत के रूप में जरूर चाहिए होती हैं। पहला कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराने का सबूत होना चाहिए। और जबरदस्ती सबूत तो या तो ये हो कि 8-10 लोग किसी व्यक्ति को घेरे खड़े हैं और तलवारें लेके खड़े हुए हैं, या उसके गन लगाई हुई है सिर पर, भाई ये धर्म परिवर्तन करनी तो तुझे गोली मार देंगे, वो तो सबूत है भाई वाकई में इस आदमी का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती हो रहा है। या कोई पादरी अपने एक हाथ में नोट की गड्डी लिए हुए है और दूसरे हाथ से किसी के हाथ में बाइबल दे रहे हैं, तो वो ये बात मानी जा सकती है कि पादरी उसको लालच दे के बाइबल हाथ में दे रहे और इसका धर्म परिवर्तन करा रहे। आज की तारीख तक जितने भी मुकदमे अदालत में दर्ज हुए हैं और जब जज के सामने फाइल हुई है, माननीय जज साहब भी तो अगर किसी केस में फैसला देते हैं, चाहे वो जज किसी को बरी करता है या किसी को सजा करता है, तो अपने ऑर्डर में लिखना पड़ता है जज को कि अगर मैं इसको बरी कर रहा हूँ तो किन आधार पे कर रहा हूँ, और अगर सजा कर रहा हूँ तो किन आधार पे कर रहा हूँ। आज की तारीख तक एक भी फाइल में ना तो जबरदस्ती वाला सबूत मिला है, ना ही लालच वाला सबूत मिला है। हार के जज को उन केसों में बरी करना पड़ा है। बरी तो ये भी होंगे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, सजा इनमें से किसी को भी नहीं होनी, क्योंकि है ही नहीं कोई सबूत, ना धर्म परिवर्तन किसी को करवाने की जरूरत है। अब बताइए ये कल को बेचारे जब बरी तो हो जाएंगे, लेकिन इस दौरान जो ये दंश झेलेंगे थानों का, चौकी का, जेल का और इनके परिवार वालों का, उसका खमियाजा कौन देगा। चलो फिर ये कहते हैं, अब देखिए दूसरी बात आई, एक तो धर्म परिवर्तन, दूसरा सबसे बड़ी बात मुझे ताज्जुब वाली ये लग रही है, आज सरकार ये कहती है, सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है। मैं 2 मिनट के लिए आपको इसका सबूत देना चाह रहा हूं कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, ये वो आंकड़े हैं जो आंकड़े पक्के हैं। इंडोनेशिया में 87% मुसलमान और महज 1.74% हिंदू है, लेकिन हिंदू वहां जबकि सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है। मलेशिया की कुल आबादी का 63% मुसलमान और ओनली 6.3% हिंदू है, लेकिन वहां भी हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। अरब देशों में तो धर्म इस्लाम है, अब आपको भी खुद पता होगा, वहां तो 98% मुस्लिम है, वहां 1% हिंदू है, उन पर कोई खतरा नहीं। आप बताइए, आज तक आपने दुबई में, अरब में, जहां कहीं भी हमारे भारतवर्ष के भाई, हिंदू भाई हों चाहे सिख भाई हों, वहां पर नौकरी करने गए हुए, आज तक कहीं भी किसी अखबार में, किसी चैनल में आपने सुना हो कि दुबई के अंदर किसी का धर्म परिवर्तन कराया गया है या किसी हिंदू को तंग किया गया है। तीसरी बात, सिंगापुर में 7% हिंदू हैं, लेकिन सुख से रहते हैं, कोई खतरा नहीं है। यूरोपियन देश तो ईसाई बाहुबल है, वहां तो हैं ही ईसाई, वहां सिर्फ 1.5% हिंदू हैं और उनके धर्म को कोई खतरा नहीं है। वियतनाम का देखो, वियतनाम की कुल आबादी 1% भी वहां पर हिंदू नहीं है, लेकिन वहां भी हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी ताज्जुब देखो, थाईलैंड में 0.02% हिंदुओं की आबादी है, जो खुद को वहां पर राम का वंशज कहते हैं, वहां पर दूसरे देश में रह के, लेकिन वहां भी उनको कोई कुछ नहीं कहता और कोई हिंदुओं को खतरा नहीं है। हमारे भारत को देखो, 80% यहां पर हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, देश के ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, प्रशासन अधिकारी हिंदू, ज्यादातर पुलिस अधिकारी हिंदू, यहां हिंदुत्व को खतरा है। अरे भाई मेरे, क्यों झूठ बोलते हो? आज की तारीख तक एक भी प्रूफ बता दो कि किसी अखबार में ये चैनल पे खबर लगी हो कि एक हिंदू व्यक्ति सड़क पर जा रहा था और किसी ने रोक के उसके गाल पे थप्पड़ मार दिया हो। इतनी हिम्मत किसी की नहीं पड़ी आज तक भारतवर्ष में, तो कैसे कह सकते हैं कि हिंदुत्व खतरे में? तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि जो ये कहते हैं कि चर्चों में धर्म परिवर्तन कराया जाता है, मैं आज उनको इस चैनल के माध्यम से इस बात का न्योता देता हूं, इस बात का चैलेंज देता हूं और इस बात को अपने ठोक कर कह रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं चर्चों में धर्म परिवर्तन कराया जाता है, मेरा उनसे निवेदन है कि मात्र 6 महीने के लिए हफ्ते में एक बार
वो सिर्फ किसी चर्च में आए, जो वहाँ पास्टर ऑल्टर पे खड़े होकर बाइबल में से प्रचार करता है उस प्रचार को सुने, और जिस तरह से उन्होंने और बाकी ग्रंथ पढ़े जैसे मैंने भी पढ़े थे, वो इस बाइबल ग्रंथ को पढ़ें। मैं गारंटी देता हूँ अगर 6 महीने के अंदर उसका जीवन ना बदल जाए तो मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा। और जो व्यक्ति इस बात की शर्म करते हैं कि अगर हम चर्च गए तो हमारे परिवार वाले, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे शहर वाले हमारी हंसी उड़ाएंगे, तो चर्च ना जाएं, घर के अंदर अपना यूट्यूब चैनल खोलने, वो तो कोई नहीं देखता, उस यूट्यूब चैनल पे मैं उनको सिर्फ 5-4 नाम बता रहा हूँ, उन प्रभु के प्रचारकों का प्रचार ही सुनने, मैं गारंटी देता हूँ उनकी जीवन बदल जाएगा। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री का। जिस अंकुर यूसुफ नरूला नाम की शख्सियत ने, जिनके इस भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी लाखों अनुयायी हैं, जो उनके सिर्फ प्रचार को यूट्यूब पर देखते हैं, जो उन तक पहुंच नहीं पाते। हमारे भारतवर्ष में भी उन्होंने 50 ऐसी जगहें हैं जहां पर उन्होंने अपनी ब्रांचें खोली हुई हैं, जहां पर स्क्रीन पर प्रचार होता है, और उस स्क्रीन पर प्रचार सुनने के लिए हर संडे को लोग तरसते हैं और वहाँ आकर बैठते हैं और सुनते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज उन स्क्रीन पे चलने वाली जो ब्रांचें हैं उनका भी लोग विरोध करने लगे हैं। और इस अम्बाला में जहाँ बैठ के मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसी अम्बाला में विरोध हुआ है। यहाँ पर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री वालों ने एक अरमान रिसोर्ट लिया था बाकायदा, वहाँ पर स्क्रीन पर सिर्फ अंकुर नरूला जी का प्रचार चलता था। उन्होंने पिछली बार, आज तीसरा हफ्ता हो गया है, उन्होंने चैलेंज दिया हम यहाँ पर प्रचार नहीं होने। पुलिस भी डर गई है, हम पुलिस अधिकारियों से मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हैं, जबकि एक इंडोर स्टेडियम के अंदर अगर कोई भी प्रचार हो रहा है, कोई भी सत्संग हो रहा है, उसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे ऊपर सिर्फ ये कंडीशन रखी जाती है कि पहले परमिशन लाइए। मैं खुद इस मामले को लेके यहाँ के उपायुक्त महोदय से मिला, और जब मैंने उनको एप्लीकेशन दी तो उन्होंने ताज्जुब किया, बोले कि इसमें तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप देखिए ये जो हमारे साथ सताव हो रहा है, सताव तो हमारे साथ हो रहा है, उनके साथ कहाँ हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगा मेरे भाइयों, जो भी आपके अंदर कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को दूर करो, हमारे ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम ना लगाओ। चर्चों में धर्म परिवर्तन नहीं होता, मन परिवर्तन होता है और जीवन परिवर्तन होता है। सबको फिर से एक बार जय मसीह। आमीन। जय मसीह की साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सभी मसीह भाइयों को जो भारत में रह रहे हैं प्रभु के वचन से आशीषित करें। वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी खेती सींची जाएगी। यदि आप दूसरों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको भी निश्चय बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का पवित्र वायदा है। कृपया हमारे साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।